जय श्री राम। रामचंद्र जी एक दिवस दरबार में बैठे हैं और सभी प्रजाजनों को बुला करके उनको उपदेश देते हैं इस जीवन के बारे में कि जीव को जो मनुष्य देह मिली है उसमें क्या करना चाहिए जिससे उसका परलोक सुख में हो जाए। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनई तज ध्यान, रामा सुनई तज ध्यान। जे अरि कथा न करी रति तिन के ही पासान, सिया बरि राम जय जय राम। सनकादिक मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान छोड़कर श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्री हरि कथा से प्रेम नहीं करते उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान है। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु दिविजपुर वासी सब आए। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सभी नगरवासी सभा में आए। बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले वचन भगत भव भंजन। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए, तब भक्तजनों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले। सुनौ सकल पुर जन मम बानी, कयो न कछु मम ताउर आनी। ये समस्त नगरवासियों, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनिए। ये बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनऊ करऊँ जो तुम्हें सुहाई। न अनीति बात करता हूँ और न इसमें कुछ प्रभुता की, इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। वही मेरा सेवक है और वही प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, जो अनीति कछु बासो भाई, तो मोहि बर जाऊं भय बिसराई। यदि मैं कछु अनीति की बात कहूँ तो भय बुलाकर बेखटक मुझे रोक देना। बड़े बाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्बल है, अर्थात उनको भी कठिनता से मिलता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जई परलोक सवारा। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, सो परत्र दुख पावै सिर, धुनि धुनि पछताई। रामा धुनि धुनि पछताई, कालय करम ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं कि वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई। कालय करम ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, और अपना दोष न समझ करके काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। एतन कर फल विषन भाई, स्वर्गं स्वल्प्यंत दुखदाई। हे भाई, शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। नर तनु पाए विषय मन देही, पलटि सुदाते सट विसलेही। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। ताई कबहु बल कै न कोई, गुंजाग्रही परस मणि खोई। जो पारस मणि को खोकर बदले में घुंघसली ले लेता है, उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। आकर 4 लक्ष 84,
जौनी भ्रमत ये जीव अविनाशी, ये अविनाशी जीव 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। फिरते सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण गेरा। माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण से गिरा हुआ इसके वश में हुआ रहता है, ये सदा भटकता रहता है। कबहु के करि करुणा नर देही, देते इस बिनु हेतु सनेही। बिना ही कारण इसने करने वाले ईश्वर कभी विरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। नर तनु भव बारिद कहूँ बेरो, सनमुख मरुत अनुग्रह मेरो। ये मनुष्य का शरीर भवसागर के लिए बेड़ा है, मेरी कृपा की अनुकूल वायु है। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। सदगुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार हैं, इस दुर्लभ साधन सुलभ होकर उसे प्राप्त हो सके। अर्थात सदगुरु इस जहाज के खेने वाले हैं और कठिनता से मिलने वाले भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो जाते हैं। जो न तरे भव सागर नर, समाज अस पाई रामा नर समाज अस पाई। शोकृत निंदक मंद मति, आत्मा है हन गति जाई। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से न तरे, वे कृत्यघन और मंद बुद्धि हैं और आत्महत्या करने वालों की गति को प्राप्त होते हैं। जो परलोक यहाँ सुख चहूँ, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गए हूँ। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ के रखो। सुलभ सुखद मार्ग ये भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। ये भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है, पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान अगम प्रत्युय अनेका, साधन कठिन मन कहूँ टेका। ज्ञान अगम दुर्लभ है और उसकी प्राप्ति में अनेक विघ्न है, उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। करत कष्ट बहु पावई को, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावई प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते। पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता, सत्संगति संस्कृति करयंता। और बिना पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते और सत्संगति ही संस्कृति जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं है, वह मन क्रम और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। सानुकूल तेई परे मुनि देवा, जो तज कपटु करे द्विज सेवा। जो कपटता का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। तो श्री राम जी ये प्रजा को उपदेश देते हैं कि पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। सानुकूल तेई पर मुनि देवा, जो तज कपटु करे द्विज सेवा। अर्थात जगत में केवल एक ही पुण्य है, उसके समान दूसरा कोई पुण्य नहीं है, और वह है ब्राह्मण के चरणों की पूजा करना, कपट और त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करना। उस पर मुनि और
देवता प्रसन्न रहते हैं। और एक गुप्त मत सबई, कहूँ कर जोर रामा कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति ने पावई मोर। और भी एक गुप्त मत है, अर्थात गुप्त बात मैं आपको बतलाता हूँ। मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकर जी के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोरी, कहूँ भक्ति पथ कवन प्रियासा, कहूँ भक्ति पथ कवन प्रियासा, जोगन मख जप तप उपवासा। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है। इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ जय और तप और उपवास की। सरल सुभावन मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता न हो, और कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखे। मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहूँ कहा विश्वासा। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्य की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है। बहुत कहो का कथा बढ़ाई, यही आचरण बस में भाई। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के वश में हूँ। वैर न विग्रह आसन त्रासा, सुख में ताई सदा सब आशा। न किसी से वैर करे, न लड़ाई झगड़ा करे, न आशा रखे, न भय ही रखे, उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुख में है। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनग अरोस दक्ष विज्ञानी। जो कोई भी आरंभ फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, उसका कोई अपना घर नहीं है जिसकी घर में ममता नहीं है। और जो मानहीन, पापहीन और क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है। प्रीति सदा सज्जन सन सर्गा, त्रन सम विषय स्वर्ग अपिवर्गा। संत जनों के सत्संग से जैसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक भक्ति के समान, तृण के समान है। भगति पक्ष हट नहीं सटताई, दोष्ट तर्क सब दूरी बढ़ाई। जो भक्ति के पक्ष में हट करता है पर दूसरों के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है। मम गुण ग्राम नाम रत, गत ममता मद मोह रामा, गत ममता मद मोह। ताकर सुख सोई जानई, परमानंद संदोय सियावरि राम जय जय राम। जो मेरे गुण समूह के और मेरे नाम के परायण हैं, ममता मद और मोह से रहित हैं, उसका सुख वही जानता है जो परमानंद राशि को प्राप्त है। सुनत सुधा सम वचन राम के, गए सबनी पद कृपा धाम के। श्री राम जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपा धाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निदान जननी जनक गुरु बंधु हमारे, कृपा निदान प्राण ते प्यारे। आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। जननी जनक गुरु बंधु हमारे, कृपा निदान प्राण ते प्यारे। हे कृपा निदान, आप हमारे माता पिता गुरु और भाई सब कुछ आप हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणत तारित हारी। और हे शरणागत के दुख हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर, धन, घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। अस सीख तुम बिन को न कोऊ, अस सीख तुम बिन देव न कोऊ, मात पिता स्वारथ रति होऊ। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कौन
दे सकता है। माता पिता हितैषी हैं और वो शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे भी स्वार्थ परायण हैं, इसलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते। हेतु रहित जग जोग उपेकारे, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। ये असुरों के शत्रु जगत में बिना हेतु के निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। एक आप, दूसरे आपके सेवक। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने प्रभु परमारथ नाई। और सभी स्वार्थ के मित्र हैं। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने प्रभु परमारथ नाई। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमारथ का भाव नहीं है। प्रभु ने जब ये उपदेश दिया तो प्रजाजन कहते हैं कि आपके अलावा हमें ऐसा उपदेश कौन दे सकता है। माता पिता भी जब ऐसा उपदेश देते हैं, शिक्षा देते हैं, परंतु उनका भी कहीं न कहीं कोई स्वार्थ परायण होता है। ऐसा उपदेश या तो आप दे सकते हो या आपके कोई भक्त दे सकते हैं। इसलिए कहा है कि स्वार्थ मीत जगल जग माही, स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने प्रभु परमारथ नाई। कि सभी मित्र जो हैं, सभी स्वार्थ के मित्र हैं, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं होता है। सबके वचन प्रेम रस साने, सुनि रघुनाथ हृदय हर्षाने। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए। और फिर क्या कहते हैं, निज निज गृह गए आयुष पाए, बरनत प्रभु बत कहीं सुहाई। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर चले गए। उमा अवध बासी नर नारी, उमा अवध बासी नर नारी, कृतारथ रूप रामा नर नारी कृतारथ रूप। ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जय भूप, सियावर राम जय जय राम। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं, जहाँ स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा है। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सुहाए। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहाँ आए, जहाँ सुंदर सुख के धाम श्री राम जी थे। अति आदर रघुनायक कीना, पद पखारी पादोदक लीना। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत लिया। इस प्रकार से यहाँ तक ये श्री राम जी का प्रजा को जो इस जीवन के बारे में संदेश है वो दिया, और प्रजा ने भगवान राम जी के प्रति जो आदर भाव प्रकट किया उसका वर्णन आपके सामने प्रकट किया है मैंने। जय श्री राम। जय श्री राम। एक बार वशिष्ठ मुनि श्री राम जी के पास आते हैं और वो कहते कि कैसे ब्रह्मा जी ने सूर्यवंश का प्रयुक्त होने के लिए मुझे प्रेरित किया था। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सुहाए। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहाँ आए जहाँ सुंदर सुख के धाम श्री राम जी थे। अति आदर रघुनायक कीना, पद पखारी पदोदक लीना। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत लिया। राम सुनाओ मुनि कह कर जोरी, कृपा सिंधु विनती कछु मोरी। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा सागर श्री राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। देखी देखी आचरण तुम्हारा, होती मोह मम हृदय अपारा। आपके आचरणों को देख देख कर मेरे हृदय में अपार मोह अर्थात भ्रम होता है। महिमा अमित वेद नहीं जाना, मैं कही भांति कहूँ भगवाना।
हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ। उपरोहित्य करम अति मंदा, वेद पुराण स्वयं स्मृति कर निंदा। उपरोहित्य करम अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। पुरोहित का कर्म बहुत ही नीचा है, वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। जब न लेऊं मैं तब विधि मोही, कहाँ लाभ आगे सुत तो ही। जब मैं उसे सूर्य वंश की पुरोहित का काम नहीं लेता था, तब ब्रह्मा ने मुझसे कहा था, हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, होये रघुकुल भूषण भूपा। स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण कर रघुकुल के भूषण राजा होंगे। तब मैं हृदय विचारा, जोग यज्ञ व्रतदान, रामा जोग यज्ञ व्रतदान। जाकऊं करऊं सो पहऊं, धर्म न ऐ समझान। तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग, यज्ञ, व्रत और दान किए जाते हैं, उसे मैं इसी क्रम में पा जाऊंगा, तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। तब मैं हृदय विचारा, जोग यज्ञ व्रत दान। जाकऊं करऊं सो पहऊं, धर्म ने ऐ समयान। जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। जप तप नियम योग अपने अपने वर्णाश्रम के धर्म, श्रुतियों से उत्पन्न वेद विहित बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान, दान, दया और दम। ज्ञान दया दम तीरथ मंजन, जय लगी धर्म कहत श्रुति संजन। तीर्थ स्नान आदि जहाँ तक वेद और संत जनों ने धर्म कहे, उनके करने का भी। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तथा हे प्रभु, अनेक तंत्र वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है। और तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधक कर ये फल सुंदर। और सब साधनों का भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम हो। छूटई मल की मलय के धोए, घृत की पावे कोई बारी बिलोए। मैल से धोने से क्या मैल छूटता है? जल के मतने से क्या कोई घी पी सकता है? उसी प्रकार हे रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति जल बिनु रघुनाई, अभियंतर मल कबो न पाई। प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबो न जाई। प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतःकरण का मैल कभी नहीं जाता। सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण ग्रह विज्ञान खंडित। वह सर्वज्ञ है, वह तत्वज्ञ और पंडित है, वही गुणों का घर और अखंड विज्ञानवान है। दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई। और वही चतुर और सब लक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है। नाथ एक बर मांगऊं, राम कृपा करे देव। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जनि नेव। हे नाथ, हे श्री राम जी, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, कृपा करके दीजिए। हे प्रभु, आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में कभी न घटे। अस कई मुनि वशिष्ठ रह गए, अस कई मुनि वशिष्ठ गृह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ जी घर आए। वे कृपा सागर श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। हनुमान भरतादिक भ्राता, संग लिए सेवक सुख दाता। तदंतर सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी ने हनुमान जी तथा भरत जी आदि भाइयों को
साथ लिया और फिर वो अमराई में चले जाते हैं, जिसका वृत्तांत आगे हम आपको सुनाएंगे।